नाज़रीन करام, महफ़िल इश्क की एक और पुरनूर महफ़िल के साथ आपकी मेज़बान राबिया अनम हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन करम, गुनाह की सूरत में अल्लाह ताला ने हमें जो तरीक़ा बताया है वो ये कि जब भी किसी इंसान से कोई गुनाह सरज़द हो जाए तो वो फ़ौरी तौर पर अल्लाह से उस गुनाह की तौबा कर ले, क्योंकि तौबा गुनाह को धो देती है और उसे मिटाकर ख़त्म कर देती है। सहाबा कराम का भी यही तरीक़ाकार रहा है कि जब उनसे कोई भी ख़ता हो जाती थी, खुदा न खास्ता, तो वो उस पर ऐसी नदामत का इजहार करते थे कि उनकी तौबा पर फरिश्तों को भी रश्क आ जाता था। सहाबा कराम की तौबा के कई वाक़यात किताबों में दर्ज हैं, मगर उनमें एक नौजवान सहाबी की तौबा का वाक़या सबसे मुनफरिद है और आज महफ़िल इश्क में उन्हीं सहाबी रसूल के ज़िक्र से हम अपनी रूहों को ताज़गी बख्शेंगे। इमाम अबू नुऐम इस्फ़हानी ने ये रिवायत अपनी किताब मार्फत सहाबा में, जबकि अल्लामा इब्न असीर ने उसदुल गाबा में बयान की है। और ये रिवायत जिन सहाबी रसूल के तवस्सुत से हम तक पहुंची है उनका नाम है हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। वो फरमाते हैं नाज़रीन किराम कि सालबा बिन अब्दुर्रहमान एक अंसारी नौजवान था। वो नौजवान बड़ा प्यारा, बड़ा वफादार और समझदार नौजवान था। रसूल अल्लाह की खिदमत करके उसे बहुत सुकून मिला करता था और कभी कभी ज़रूरत पड़ती तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मोज़े भी सिया करता था। सुभान अल्लाह। एक दिन हुजूर ने उन्हें किसी काम से कहीं भेजा। रास्ते में एक आबादी से गुजर रहे थे तो एक घर में निगाह पड़ी गलती से और आपने एक खातून को बेपर्दगी की हालत में देख लिया। बंदा मोमिन एक तो वैसे ही बहुत शर्म और हया वाला होता है, और अगर फिर वो आशिक रसूल हो, सहाबी हो, तो फिर उसकी शर्म और हया का क्या ही ठिकाना होगा। गैर इरादी तौर पर गलती से एक खातून को बेपर्दा देखने पर भी हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शर्मिंदगी और नदामत के एहसास ने इस कदर घेर लिया कि वो सोचने लगे कि मैंने ये क्या कर दिया है, क्या गुनाह मुझसे हो गया है। कहने लगे कि ये तो मैंने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के साथ खयानत कर दी है। रसूल अल्लाह से तो कोई बात छुप नहीं सकती। अब अगर अल्लाह ताला ने बज़रिया वही मेरे इस गुनाह की अपने हबीब को इत्तला दे दी तो मैं क्या मुंह लेकर आपकी बारगाह में जाऊंगा। इस ख्याल का आना था कि आपकी आंखों से बेतहाशा आंसू जारी हो गए। आपने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों में जाकर छुप गए और रोते रहे। कितने दिन रोते रहे? एक दिन नहीं, 2 दिन भी नहीं, बल्कि पूरे 40 दिन इसी तरह गुजार दिए। जब उन्हें अहले मदीना से रूपोश हुए पूरे 40 रोज गुजर गए तो तब कहीं जाकर आशिक की आजमाइश खत्म हुई। उन्होंने ऐसी तौबा की, इतना तड़प कर अपने रब को पुकारा कि अल्लाह का दरियाए रहमत जोश में आ गया। नाज़रीन किराम, हज़रत जिब्राईल अमीन रसूल अल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए इस आशिक रसूल के लिए और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, आपका रब आपको सलाम कहता है और फरमाता है कि आपका एक गुलाम इस वक्त पहाड़ों में तड़प रहा है, मुझसे पनाह की दरख्वास्त कर रहा है। आप उसे अपनी बारगाह में बुला लीजिए और अपने दामने रहमत में छुपा लीजिए। अल्लाहु अकबर। अपने दामने शफ़ाअत में छुपाए रखना, अपने दामने शफ़ाअत में छुपाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मैंने माना कि निकम्मा हूँ मगर आप कहूँ इस निकम्मे को भी सरकार निभाए रखना। मेरे सरकार। नाज़रीन किराम, जब रसूल अल्लाह पर ये वही नाजिल हुई कि आपका एक गुलाम पहाड़ों में तड़प रहा है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन से हज़रत उमर को और हज़रत सलमान फारसी को, दोनों आशिक रसूल, आपने इन दोनों को उनकी तलाश में रवाना कर दिया। हज़रत उमर और हज़रत सलमान फारसी मदीना मुनव्वरा के पहाड़ों की तरफ उन्हें तलाश करने निकले तो रास्ते में उन्हें एक चरवाहा मिला जिसका नाम ज़ुफ़ाफ़ा था।
फारूक आजम ने पूछा, ज़ुफ़ाफ़ा तुमने इन पहाड़ों के दामन में किसी सालबा नामी नौजवान को तो नहीं देखा? तो वो कहने लगा कि मैं ये तो नहीं जानता कि उसका नाम सालबा है या नहीं, लेकिन एक शख्स जहन्नुम के डर से भागकर पहाड़ों में छुपा बैठा है, जो बहुत रोता है, बड़ा ही तड़पता है, उसका दर्द मुझे भी रुला देता है। फारूक आजम ने जवाबन पूछा, ज़ुफ़ाफ़ा तुम्हें ये कैसे मालूम हुआ कि वो जहन्नुम के डर से भाग रहा है? चरवाहे ने कहा, मुझे इसलिए मालूम हुआ है कि मैं 40 रातों से देख रहा हूँ कि जब आधी रात गुजरती है तो वो अपनी पेशानी पर हाथ रखे पहाड़ों के दामन से नमूदार होता है, ज़ारो कतार चीखता है, कहता है, ए मेरे परवरदिगार, काश तूने मेरी रूह को कब्ज़ कर लिया होता, ए अल्लाह काश तूने मेरी रूह को रूहों से मिला दिया होता, ए रब्बे कायनात काश तूने मेरे जिस्म पे मौत तारी कर दी होती और मुझे मुर्दों में शामिल कर लिया होता। या इलाही, मैं बरोज़े क़यामत कौन सा चेहरा लेकर तेरी बारगाह में हाजिर हूँगा। बस वो यही 3 कलिमात अदा करता है, चरवाहा बता रहा है, और वो ये कलिमात सारी रात अदा करता रहता है, सारी रात तौबा करता रहता है। सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, ज़ुफ़ाफ़ा तुम जिस नौजवान की बात कर रहे हो, हमें यकीन है कि वही सालबा है, अब ये बताओ कि वो है कहाँ? चरवाहे ने इशारा किया कि वो वहाँ फलां पहाड़ के पीछे एक गार में छुपा हुआ है। हज़रत उमर और हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस चरवाहे के पीछे चलते चलते उस गार तक पहुँचे तो देखा कि हज़रत सालबा बिन अब्दुर्रहमान वहीं पर मौजूद हैं। फारूक आज़म को अपने सामने देखकर वो चीख चीख कर रोने लगे, फरियादें करने लगे। फारूक आज़म ने उस नौजवान का यूं तड़पता देखा और वो देख ना सके। आपने आगे बढ़कर उसे आगोश में ले लिया तो वो रो कर पूछने लगा, कहीं रसूल अल्लाह को मेरे गुनाह के बारे में मालूम तो नहीं हो गया? मेरी मजम्मत में कहीं कोई आयत तो नाजिल नहीं हो गई? क्या फरमाते हैं आका करीम मेरे बारे में? सैयदना फारूक आज़म ने फरमाया, सालबा ये तो हमें भी नहीं मालूम कि क्यों बुलाया है, बस इतना पता है कि कल शाम रसूल अल्लाह ने तुम्हें याद किया, फिर मुझे और सलमान को तुम्हारी तलाश में भेज दिया कि जाओ सालबा को ढूंढ कर लाओ। सैयदना फारूक आज़म की ये बात सुनकर हज़रत सालबा मिन्नत समाजत करने लगे, कहने लगे, मैं इस काबिल नहीं कि रसूल अल्लाह के सामने जा सकूं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन सरकार ने बुलाया है तो जाना भी ज़रूरी है। अब ऐसा करें कि मुझे उस वक्त बारगाहे अक़दस में हाजिर करें जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हों। हज़रत उमर फ़ारूक और हज़रत सलमान फ़ारसी ने उनकी ये बात मान ली। जब ये तीनों सहाबा मस्जिद नबी पहुँचे तो उस वक्त रसूल अल्लाह नमाज मगरिब की इमामत फरमा रहे थे। फारूक आज़म ने हज़रत सालबा को पीछे की सफ़ में ले जाकर खड़ा कर दिया। दौराने क़याम जब नबी पाक ने कुरान मजीद की ये आयत तिलावत फरमाई, सूरह इन्फितार की आयत नंबर 6, तर्जुमा आपके सामने रखेंगे, ए इंसान तुझे किस चीज़ ने धोखे में डाल दिया, हालांकि तेरा रब तो बड़ा ही करीम है। इस आयत की तिलावत की लिखने वालों ने लिखा है कि हज़रत सालबा ने जूं ही ये आयत सुनी तो लड़खड़ा कर गिरे और बेहोश हो गए। अल्लाह अकबर। मायूस है क्यों मायूस है क्यों, रहमत बारी से बता दे, अल्लाह के दरबार में सर अपना झुका दे, अपना झुका दे, सर अपना झुका दे, फिर देख तेरा कितना मददगार है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदों पे करम करना तेरी शान है मौला, बंदा तो गुनाहगार है रहमान है मौला, बंदा तो गुनाह। नमाज मुकम्मल हुई तो उसके बाद रसूल अल्लाह ने हज़रत उमर से हज़रत सालबा के बारे में दरियाफ्त किया तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह ये रहा सालबा। रसूल अल्लाह की निगाह जब अपने नौजवान गुलाम पर पड़ी तो उनका गर्द आलू चेहरा, बिखरे हुए बाल, फटे हुए कपड़े देखकर आप अश्कबार हो गए। आपने उन्हें हिलाया जुलाया,
تو حضرت سالبہ ہوش میں آئے. آپ نے بڑی شفقت سے فرمایا سالبہ کس چیز نے تجھے میری نظروں سے اوجھل کر دیا تھا؟ عرض کیا آقا میرے گناہ نے. آپ نے غلام کو تسلی دی اور ان کے گھر والوں سے کہا کہ انہیں گھر لے جاؤ. گھر والے حضرت سالبہ کو اٹھا کر گھر لے گئے. گھر پہنچ کر بھی ان کی طبیعت بہتر نہ ہوئی، یہاں تک کہ 8 روز اسی طرح اسی کیفیت میں گزر گئے. حضرت سلمان فارسی نے پھر سے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی یا رسول اللہ، احساس ندامت نے سالبہ کو بہت بیمار کر دیا ہے. رسول اللہ نے اپنے غلام کی بیماری کا پھر سنا تو ان کی عیادت کے لیے صحابہ کرام کے ہمراہ ان کے گھر خود تشریف لے گئے. حضرت سالبہ کا سر اپنی گود میں رکھ لیا. رسول اللہ نے جو ہی ان کا سر گود میں رکھا تو ان کی آنکھ کھل گئی اور عرض کیا رسول اللہ، حضور میں اس قابل نہیں کہ آپ میرا سر اپنی گود میں اس طرح رکھیں، میں تو بہت گناہگار ہوں. حضور میں نے خیانت کی ہے. رسول اللہ نے یہ سنا تو شفقت سے ان کے ماتھے کو بوسہ دیا اور فرمایا تمہیں مبارک ہو سالبہ، رب نے تمہاری توبہ قبول فرما لی ہے. عرض کی یا رسول اللہ نے میری توبہ قبول فرما لی؟ فرمایا ہاں فرما لی. پھر عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھ سے راضی ہیں؟ رسول اللہ نے اشک بار ہو کر فرمایا ہاں سالبہ میں تجھ سے راضی ہوں. اور لکھا گیا ہے کہ جو ہی رسول اللہ نے یہ الفاظ ادا کیے حضرت سالبہ نے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سالبہ کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو رسول اللہ خود جنازے کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اور کیفیت یہ تھی کہ ایک قدم یہاں رکھتے تو ایک قدم دوسرا قدم ذرا ہٹ کر تھوڑے فاصلے سے رکھتے. لوگوں کو دیکھ کر تعجب ہوا. تدفین ہوئی. اس کے بعد صحابہ نے رسول اللہ سے اس کی وجہ پوچھی تو رسول اللہ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے سچا نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ سالبہ کے اس جنازے میں آسمان سے اس قدر فرشتے نازل ہوئے کہ زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا. اللہ اکبر. عشق نبی میرے دل میں بھی سما جانا، دل میں بھی سما جانا، مجھ کو بھی محمد کا دیوانہ بنا جانا. جو رنگ کے سالبہ پر طلحہ پہ چڑھایا تھا، طلحہ پہ چڑھایا تھا، جو رنگ کے رومی پر جامی پہ چڑھایا تھا، اس رنگ کی کچھ رنگت مجھ پہ بھی چڑھا جانا. اے عشق نبی میرے دل میں بھی سما. اللہ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے، ہم سب کو سچا اور پکا عاشق رسول بنائے. آمین. ایک بریک پر جا رہے ہیں ناظرین کرام. بریک کے بعد محفل علماء. دیکھیے محفل رمضان لائیو ٹرانسمیشن روزانہ دوپہر 2 بجے سے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.